मोहनपुर गांव में चेतन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी निकिता और बेटी बीना के साथ बड़ी गरीबी में रहता था। 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नसीब नहीं होती थी। चेतन गांव-गांव जाकर साड़ी, लुंगी और गमछा बेचता था। क्या बात है बेटी, कुछ बोलेगी नहीं? यहाँ चुपचाप बैठी हुई है, कोई बात नहीं कर रही। पड़ोस की बूढ़ी माँ तेरे लिए एक कटोरी मुरमुरा लाई थी, रसोई में रखा है, जाकर खा ले। माँ, मुझे मुरमुरा नहीं खाना है, खाने का मन नहीं कर रहा। मुरमुरा क्यों नहीं खाएगी? सुबह से कुछ खाया नहीं है, घर में और कुछ है भी नहीं देने को। दोपहर में खाना बनाऊंगी तब चावल मिलेगा। माँ, मैं खिचड़ी और अंडा भुर्जी खाऊंगी। कहाँ से लाऊं बेटा, घर में दाल और अंडा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तेरे पापा से कहूंगी कि आज ला कर दे, अभी के लिए मुरमुरा खा ले। तू तो मेरी लक्ष्मी बेटी है। पापा, आप आज गांव नहीं गए और इतने हांफते हुए क्यों आ रहे हो? अरे नदी का बांध टूट गया है। बाढ़ का पानी इसी तरफ आ रहा है। थोड़ी देर में सब कुछ बहा ले जाएगा। हमें अभी गांव छोड़कर जाना होगा। जल्दी करो। हे भगवान, अब क्या होगा? अरे सोचने का वक्त नहीं है निकिता, जल्दी से अभी गांव छोड़ देते हैं। जल्दी करो। क्या गांव के बाकी लोगों को पता है? सबको खबर देना होगा, वरना सब बह जाएंगे। मैं सबको बता कर आता हूँ। तुम लोग घर के अंदर रहो, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। सारी तैयारी कर लो, ठीक है? माँ, अगर पापा के आने से पहले बाढ़ का पानी आ गया तो? तेरे पापा आ जाएंगे बेटा। माँ देखो, पानी आना शुरू हो गया। डर मत बेटा, तेरे पापा आ जाएंगे। माँ देखो, सुनहरे रंग की एक हिल्सा मछली है। सच में, ऐसी हिल्सा मछली मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। मैं मछली पकड़ूं? नहीं बेटा, मछली को मत पकड़। मैं उसे एक बाल्टी पानी में रख दूंगी। तेरे पापा आ गए। हाँ, सुनो, मैंने गांव में सबको बता दिया है। अब चलो, हम भी निकलते हैं। जल्दी करो। बाढ़ का पानी गांव में घुस आया और सब लोग गांव छोड़कर चले गए। लेकिन गांव की बूढ़ी माँ कहीं नहीं गईं। उन्होंने सोचा कि मरना है तो इसी गांव में मरेंगे। जब पानी उनकी झोपड़ी की छत तक पहुंचा, तो वो छत पर अकेले बैठी रहीं। बाढ़ का पानी तो चला गया, अब तो भूख से मरना पड़ेगा। जो थोड़ा बहुत चिवड़ा और मुरमुरा था, वो भी खत्म हो गया। अब लगता है गांव छोड़ देती तो अच्छा होता। अरे मनोज, इधर आ बेटा। अरे बूढ़ी माँ, आप कहीं नहीं गईं? अरे बाढ़ में तो सब कुछ बह गया, आप अकेले कैसे रहीं? मैं तो छत पर चढ़कर बैठ गई थी, और तू यहाँ कैसे? हम लोग तो सब घर छोड़कर चले गए थे। आज सुबह वापस आए, जब सुना कि पानी उतर गया। धीरे धीरे सब लौट आएंगे। बहुत भयानक थे वो दिन। आंखों के सामने कितने लोग बहते चले गए। मैं बस देखती रही। एक समय तो लगा मैं भी बह जाऊंगी। ऊपर वाले की कृपा से पानी छत तक आकर रुक गया। वाह, क्या बात है! आप में बहुत हिम्मत है। सब कुछ आपने अपनी आंखों से देखा। मैं होता, बाप रे बाप, मैं तो डर के मारे मर ही जाता। अब तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब लग रहा है भूख से मर जाऊंगी। भूख की पीड़ा और भी भयानक है। हाँ, शहर से कुछ खाने का सामान लाया हूँ। ये लीजिए, इसमें एक दिन आराम से निकल जाएगा। लीजिए लीजिए। बेटा, तुम लोग क्या खाओगे? तुम्हें भी तो खाने की जरूरत है। अब देखिए, जो है उसमें हम सबका गुजारा हो जाएगा। अब हम खाएं और आप भूखी रहें, ऐसा नहीं चलेगा। सब लोग लौट आए, गांव फिर से पहले जैसा हो जाए। चलिए बूढ़ी माँ, अब मैं चलता हूँ, फिर आकर आपसे बात करूंगा। चेतन अपनी पत्नी और बेटी को लेकर वापस घर लौट आया। बाढ़ के समय जो रहस्यमयी हिल्सा मछली बीना को मिली थी, उसे वो अपने साथ ले गए थे।
बीना ने मछली को पानी से भरी एक बाल्टी में रख दिया। अरे काकी, पता है हमारे घर में एक हिल्सा मछली है। वो मछली सुनहरे रंग की है। मैंने उसे बाल्टी में रखा है। तू झूठ बोल रही है? हिल्सा मछली ऐसे जिंदा रहती है क्या? देखो काकी, आप तो यकीन ही नहीं कर रही थी। अब देखिए, ये मछली हर सुबह मुंह से अंडा देती है। अंडे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। सच में मछली तो अजीब दिख रही है, लेकिन हर सुबह मुंह से अंडा देती है। ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती। तू झूठ बोल रही है। विश्वास नहीं होता तो कल सुबह आकर देख लेना। क्या बात है बीना, क्या कह रही थी तू? दीदी, आपकी बेटी कह रही है कि ये मछली रोज सुबह मुंह से अंडा देती है। इसकी बातों पर ध्यान मत दे, कुछ भी बोलती है। तो बोलो बीना, तुम इतना झूठ क्यों बोलती हो? मैं झूठ नहीं बोल रही काकी। तो क्या तेरी माँ झूठ बोल रही है? तू बीना की बातों का यकीन मत कर। ठीक है, मैं अब जाती हूँ। कल सुबह आकर खुद देखूंगी। अरे माँ, तुमने झूठ क्यों बोला? ये मछली अब किसी को नहीं दिखाना है, और जो अंडा देने की बात है वो किसी से नहीं कहना। अगर तेरी दीपा काकी ने मछली चुरा ली तो एक बार खो गई तो फिर कहाँ मिलेगी? मछली की बात किसी को मत बताना। ठीक है माँ, मुझे समझ नहीं आया था। अब किसी से कुछ नहीं कहूंगी। याद रखना। हाँ माँ, याद रहेगा। अरे चेतन दादा, अरे सुनो सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ, इधर तो आओ। अरे तू फिर से चाय की दुकान पर? ए भैया, तुझको कोई काम धाम नहीं है क्या? तुम्हें तो लगता है कि सिर्फ काम ही काम सोचता है। जब देखो काम काम काम, जीना हराम। काम नहीं करूंगा तो क्या तेरे जैसे नाक में सरसों का तेल डालकर घूमता रहूं? बात करता है। अरे तुम इधर उधर की बातें मत करो, आओ बैठो दादा। हमेशा काम 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 हमेशा ठीक नहीं होता है। बैठो बैठो बैठो। हाँ, ठीक है, अब तू कह रहा है तो बैठ ही जाता हूँ। क्या है दादा, आजकल हो गया हूँ मैं आलसी। बस सोता रहता हूँ और बैठा रहता हूँ। कल रात तो बिस्तर से ही गिर गया। हाँ, और सुबह उठकर देखा, अरे मैं जमीन पर कैसे पड़ा हूँ? सोया तो बिस्तर पे था। और क्या कहूँ दादा, कभी कभी तो खाते खाते ही नींद आ जाती है। अच्छा, मैं एक मजेदार बात सुनाऊं? क्या है, मेरे परदादा बहुत नींद के शौकीन हुआ करते थे। एक बार बस से शहर जा रहे थे तो रास्ते में क्या है कि एक नदी का पुल था। अचानक से टूट गया, बस नदी में गिर गई। अब नदी सूखी थी तो पानी था नहीं, पर लोग इधर उधर गिर पड़े, कुछ तो मर भी गए। और मेरे परदादा बोले, अरे इतनी धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो? मेरी नींद खराब हो रही है, शांत हो जाओ। लगता है वो आपके नहीं, मेरे परदादा रहे होंगे, मेरे वंश के। दादा, मैं भी एक मजेदार किस्सा सुनाता हूँ। अरे हाँ, तुम भी सुनाओ, तुम क्यों रह जाओ? सुनाओ सुनाओ, बताओ। दादा, मेरी बीवी रात को नींद में पानी भरने नदी चली जाती है। कल रात तो नींद में चावल पका रही थी। सुबह पूछो तो कहती है मैंने कुछ नहीं किया। बताओ भला। चलो चलो चलो, बहुत बातें हो गई, अब मुझे जाना होगा। दादा, एक कप चाय तो पी लो, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस छानने वाला हूँ। अरे हाँ दादा, चाय तो पीकर जाओ, क्या कर रहे हो? काम काम काम, बैठो तो। अरे चलो ठीक है, अब जब तुम लोग कह ही रहे हो तो चाय पी ही लेता हूँ। लाओ लाओ, बढ़िया कड़क बनाना है ना। हाँ।